जितने भी स्टूडेंट जो कि नॉन टेक बैकग्राउंड से यानी कि बीए करके रखा है, बीएससी करके रखा है, बीकॉम करके रखा है, बीसीए करके रखा है, बीबीए करके रखा है या फिर किसी भी ऐसे फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखा है जो कि टेक्निकल नहीं है और सिमिलरली सेम टाइम पे वो 2024 या 2025 या फिर अपकमिंग 2026 बैच आउट पास होने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक और अपने छोटे भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जो भी इन फील्ड से ग्रेजुएट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी टॉप एमएनसी कंपनी यानी कि कॉन्ग्निजेंट हायरिंग कर रहा है फ्रेशर्स के लिए एनालिस्ट ट्रेनी की पोजीशन पे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहां पे 3 डिफरेंट पोजीशंस पे हायरिंग हो रही है एनालिस्ट ट्रेनी के ही अंदर। अब इसमें क्या है कि डिफरेंट क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप अप्लाई करोगे। तो चलते हैं एकदम ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ कॉन्ग्निजेंट पे, और मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा और ऑफिशियल लिंक के थ्रू आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, कॉन्ग्निजेंट का। अब यहां पे आप नीचे देख आओगे तो सिंपली आपको दिख जाएगा एनालिस्ट ट्रेनी की पोजीशन। अब ये जो लिंक है ये स्पेसिफिकली बनी है 2024 और 2025 बैच पास आउट के लिए, और ये वाली जो लिंक है ये 2026 बैच पास आउट के लिए, और सेम ही पोजीशंस पे है, सेम ही रिक्वायरमेंट मांग के रखा है। यानी कि अगर आपने बीसीए, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीवोक करके रखा है, बीएमएस करके रखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब किसी दूसरे फील्ड से जो कि यहाँ मेंशन नहीं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब इस पे हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक, दोनों की सेम रिक्वायरमेंट है, दोनों सेम पोजीशन पे, तो सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आपका जो पासिंग ईयर है वो डिफरेंट रहेगा, तो आपको उस हिसाब से अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपके पास यही पेज खुल के आएगा। ठीक है, सुपर सेट का पेज खुल के आएगा। सुपर सेट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 ऑफ मार्च है। ये जो पेज खुला है ये 2024 और 2025 ग्रेजुएट्स के लिए है। सेम टाइम पे जब आप 2026 में क्लिक करोगे तो वहां पे जो पेज खुल के आएगा वो भी एकदम सिंपली खुल के आएगा और यहाँ पे 2026 मेंशन्ड होगा। अब मैं 2026 बैच पास आउट वालों का कवर कर देता हूँ। सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट ध्यान रखिएगा अगर आप 2024 बैच पास आउट हो तो आपको दूसरे लिंक पे क्लिक करना होगा। 25 बैच पास आउट हो तो भी उसी वाले लिंक पे क्लिक करना हो। 26 वालों के लिए ये लिंक रहेगी। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ लास्ट डेट 15 ऑफ अप्रैल, ठीक, 2026 से पहले आपको भरना है। अब देखो इस पोजीशन पे पहले भी हायरिंग हो रही थी, तो पहले भी डेट्स थी जो कि लास्ट डेट 31 ऑफ मार्च था लास्ट टाइम तक, बट ये डेट अभी बढ़ी है, तो आपके पास वापस से एक चांस है इसको भरने का। ठीक है, पैन इंडिया हायरिंग है, यानी कि किसी भी इंडिया में किसी भी लोकेशन पे आपकी ऑफिस हो सकते हैं। मेनली तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है जैसे पुणे, मुंबई, दिल्ली, इन सारे जगहों पे आपका ऑफिस रहेगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या फंक्शन करोगे, तो कस्टमर टेक्निकल सपोर्ट दोगे और आईटी में आपकी जॉब रहेगी। ठीक है, सीटीसी यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट एनालिस्ट ट्रेनी की पोजीशन पे जो सीटीसी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ 4 to 4.5 एलपीए रहती है पर एनम। सिलेक्शन के बाद यानी जो ट्रेनिंग पीरियड है उसके बाद आपको वो सैलरी मिलेगी। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 2.8 to 3 एलपीए अराउंड आपको मिलता है। तो ट्रेनिंग पीरियड जो होता है 12 मंथ का होता है, तो जो 12 महीने की ट्रेनिंग पीरियड उसमें आपको कम देखने को मिलेगा, बट जब आप परमानेंट हो जाओगे तो आपको एक अच्छी सैलरी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेते हैं कि कौन कौन से जॉब पोजीशंस के लिए आपको अप्लाई करने के ऑप्शंस हैं और क्या क्या पे आप अप्लाई कर सकते हो अपने क्वालिफिकेशंस के हिसाब से। तो जो पहली जॉब डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूं वो एनालिस्ट ट्रेनी के अलाइन टू आईटी एंड इंटीग्रेटेड स्मार्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आईटी एंड इंटीग्रेटेड स्मार्ट ऑपरेशन, ये भी अगेन पैन इंडिया लोकेशंस पे है, हायरिंग होगी। और जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करूं कि क्या आप काम करोगे, तो सिंपली इसमें क्रूड ऑपरेशंस करोगे, राइटिंग स्टोर प्रोसीजर, यू विल प्रिपेयर एंड एक्सिक्यूट टेस्ट, एनालाइज, रिजॉल्व सर्विस टिकट्स एंड डेमोन्स्ट्रेट प्रोफिशिएंसी इन आईटी सर्विस मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक टूल्स विद स्ट्रॉन्ग ड्राइव फॉर इनोवेशन। अब इसमें जो काम है, अगर आपको इनमें से कुछ नहीं आता तो कोई टेंशन की बात नहीं, ट्रेनिंग पीरियड में आपको यही काम सिखाए ही जाएंगे। बट सिलेक्शन होने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो ये है, स्किल्स रिक्वायर्ड में गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, गुड रिटन वर्बल कम्युनिकेशंस, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ये चीज होनी चाहिए। सेम टाइम पे आप काम जो करोगे वो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन पे आप पढ़ भी लोगे, एनालाइज करोगे, रूट कॉज फिक्स करोगे, सर्विस टिकट, क्रूड ऑपरेशंस करोगे, प्रिपेयर करोगे टेस्ट केसेस, स्क्रिप्ट, डेटा एनेक्चर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखो इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपका एनालिस्ट ट्रेनी अलाइन टू आईटी एंड इंटीग्रेटेड स्मार्ट ऑपरेशन का जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि वो 2026 बैच वाले हो, बीसीए और बीएससी। ठीक, बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब बीएससी भी डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइडेड है, तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या अलाइड स्ट्रीम, सेम टाइम पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स करके रखा है तो इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बट शर्त ये है कि आपके पास मिनिमम 60% परसेंटेज होना चाहिए इन एकेडमिक्स। यहाँ पे 59.9% नहीं चलेगा, मतलब 60 तो मतलब 60% आपको अप्लाई मतलब होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास 60% नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप दूसरे पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे, बट जो 60% जिनका है वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपली अब इसमें 10th 12th डिप्लोमा सब में 60% होना चाहिए। ठीक है, और जो सीजीपीए है उनका कन्वर्जन
होना चाहिए यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से, अगेन परसेंटेज के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट विद स्टैंडिंग एयर्स आर नॉट एलिजिबल, ये ध्यान रखिएगा, जिन भी स्टूडेंट के पास बैक लगा है, सब्जेक्ट बैक लगा हुआ है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनी कॉन्ग्रेजेंट ऑफिस लोकेशन इन अ गिवन शिफ्ट टाइमिंग एंड टेक्नोलॉजी इज मैंडेटरी। जो भी आपको ऑफिस दिया जाएगा, जो भी टाइमिंग आपको अलॉट किया जाएगा, आपको उस पर एग्री करना होगा, उसी पे आपको एग्री करके जॉब को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और यही सेम जो बैक वाला कंडीशन है वो आपको 24 और 25 बैच में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे भी अगर आपके पास बैक है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, उसकी भी सेम कंडीशन है, 60% रहना चाहिए, और उसकी भी सेम क्राइटेरिया है कि बैच बीसीए बीएससी करके रखा है और बीएससी इन फील्ड से करके रखा है, जो कि मैंने अभी मेंशन किया, तो आप अप्लाई कर सकते हो सिंपली एनालिस्ट ट्रेनी टू आईटीएन इंटीग्रेटेड स्मार्ट ऑपरेशन के अंदर। अब दूसरी बात कि अगर आपका 50-60% नहीं है तो आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे, तो सिंपली देखो यहाँ पे एनालिस्ट ट्रेनिंग अलाइन टू मल्टी क्लाउड। अब यहाँ पे ये चीज नोटिस कीजिएगा कि एनालिस्ट ट्रेनिंग अलाइन टू मल्टी क्लाउड, ये दूसरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, दूसरे तरीके का काम है। यहाँ पे जो आपको काम रहेगा वो आपका रहेगा सपोर्ट फॉर विंडोज नेटवर्क डेटाबेस स्टोरेज मैसेजिंग कोलैबोरेशन एंड क्लाउड एनवायरमेंट। तो बेसिक कंप्यूटर आपको बस चलाना आना चाहिए, आपको ट्रेनिंग इन सारी चीजों पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसी पे आपका काम रहेगा। रोल की एक्सपेक्टेशन हो क्या है, एसोसिएट शुड बी क्लाइंट फोकस्ड एंड एबल टू वर्क विद यूजर्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज एंड कल्चर्स अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। 24/7 एनवायरनमेंट में आपको रेडी रहना पड़ेगा टू रिलोकेट टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसमें एक चीज और नोटिस करने की बात ये है कि देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि एसोसिएट शुड बी क्लाइंट फोकस्ड एंड एबल टू वर्क विद यूजर्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऊपर वाले पोजीशन के लिए एनालिस्ट ट्रेनी आईटी सपोर्ट वाले के लिए अगर कम भी है तो चल सकता है, बट अगर आपकी परसेंटेज कम है और आप मल्टी क्लाउड के अंदर अप्लाई कर रहे हो आईटी सपोर्ट एनालिस्ट ट्रेनी पे, तो भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अच्छी किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उसके लिए सिंपली मैं बता रहा हूं, प्लेलिस्ट बनी है, जाके जरूर चेकआउट करो। हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे उसको बढ़िया किया जाए। सेम टाइम पे वहां पे आपको इंटरव्यू गाइडेंस में मिल जाएगी कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, एक इंटरव्यू किस तरीके के सवाल पूछता है, तो आपको माइंड में आपके प्रिपेयर्ड रहोगे कि आपको कैसे जवाब देने, क्या सिचुएशन हो रही है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो उन वीडियोस को जरूर चेकआउट किया करो। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर किया करो। इससे कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए, हम आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। लाइक करना नहीं भूलना, शेयर करना मत भूलना। अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ ये शेयर मस्ट करो, बिल्कुल बिल्कुल करो भाई, क्योंकि आपके एक स्टेप से मेरे को और मेरी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है अच्छे कंटेंट डिलीवर करने में। तो इन फ्यूचर हम अच्छे कंटेंट डिलीवर कर पाए, बेहतर से बेहतर आपके लिए वीडियोस बना पाए, तो आप जरूर स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं। सेम टाइम पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ये काम तो मत ही भूलना भाई। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी में अगर सिलेक्शन नहीं भी होता तो और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। और मैं डेली ऑफिशियल लिंक शेयर करता हूँ बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज की जहां पे ओपनिंग्स आई होती, तो वो भी आपके पास ऑप्शंस रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो चलो, तीसरा जो है इसमें सपोर्ट अवेलेबल फ्रॉम कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट आपको कैसा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो नाइट शिफ्ट देगा, ठीक है। नाइट शिफ्ट के अलाउंस देगा पेड बाय द प्रोजेक्ट। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो जो भी प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो आपको नाइट शिफ्ट का अलाउंस एक्स्ट्रा मिलेगा। कैब्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ इंश्योरिंग सेफ्टी एंड कंफर्ट। कैब्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये जो सपोर्ट है ये तीनों जॉब पोजिशन के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। टाइमली रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन विल बी गिवन टू टॉप परफॉर्मर्स। अगेन टॉप परफॉर्म जो करेगा उसको टाइमली प्रमोशन और उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। उसके इंक्रीमेंट अच्छे होंगे सिंपली। और अच्छी बात ये है ना, कॉग्निजेंट जो है ना भाई 30+ कंट्रीज में अवेलेबल है। मतलब इसका जो जॉब कह सकते हो कि इसकी ऑफिसेज जो है 30+ कंट्रीज में। तो इवन अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा टाइम दिया, 5 साल 6 साल बाद हो सकता है आपके पास अच्छा चांस हो कि आप मूव कर पाओ यूएस, कनाडा, यूरोप की किसी कंट्री में जहां पे कॉग्निजेंट को आप सपोर्ट प्रोवाइड करो कॉग्निजेंट के एम्प्लॉय की तरह, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो अगेन इसमें 2026 बैच वाले अप्लाई करेंगे इस वाले लिंक के थ्रू, 2024-25 बैच वाले दूसरे वाले लिंक के थ्रू अप्लाई करेंगे। सेम ही रिक्वायरमेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। 3 साल का कोई कोर्स होना चाहिए। इसमें बीसीए, बीएससी, बीए, बीबीए, बीकॉम, बीवोक, बीएमएस एक्सेट्रा जो भी किसी भी फील्ड से अगर उन्होंने ग्रेजुएशन करके रखा है तो वो इस वाले के लिए अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड एनालिस्ट ट्रेनी की पोजीशन है ऑपरेशन वाले में, उसमें सिर्फ बीसी और बीएससी वाले, बट इसमें जितने भी दूसरे फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखे वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि 50% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 50% बोल के रखा है, 49.9% नहीं अलाउड है। सेम टाइम पे सेम एक और कंडीशन जो कि स्टूडेंट के अगर बैक है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनी कॉग्निजेंट ऑफिस लोकेशन, जो भी आपको ऑफिस दिया जाएगा वो अगेन सेम चीज है, ठीक है।
ये एक बढ़िया ऑप्शन है, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात ये भी बताऊंगा कि जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे जो आईटी के अंदर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या स्विच करना चाहते हैं आईटी की तरफ, तो स्किल पर को बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 90 डेज का एक छोटा सा कोर्स है, ठीक है। 90 डेज के आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग कोर्स को आप कीजिए, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे 100% प्लेसमेंट की गारंटी लेता है स्किल पर को, और बहुत सारे 100+ स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और कंटिन्यूसली हो रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं उनके बहुत सारों के तो टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बने, तो उसको जरूर चेकआउट करो। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगा कि आईटी में कैसे एंट्री किया जाता है, क्या क्या आपको स्किल पर को प्रोवाइड करेगा, किस तरीके की स्किल्स देगा आपको, किस तरीके से आपको एक अच्छा प्लेसमेंट सपोर्ट देने वाला है, तो आपको वो भी बहुत मदद मिलेगी। चलो नेक्स्ट जॉब डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं। एनालिस्ट ट्रेनिंग अलाइन टू डिजिटल वर्क प्लेस सर्विसेज। देखो अब यहाँ पे दूसरा पोजीशन आ गया, एनालिस्ट ट्रेनिंग अलाइन टू डिजिटल वर्क प्लेस सर्विसेज, ठीक है। इसकी भी जो हायरिंग हो रही है पैन इंडिया हो रही है, ठीक। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका काम क्या रहेगा, तो आपका काम क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट टू आवर क्लाइंट्स इंक्लूडिंग ट्रबल शूटिंग एंड रिजॉल्विंग आईटी इश्यूज एंड इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ देयर कंप्यूटर सिस्टम एंड आईटी सर्विसेज, ठीक है। ये अगेन आपको सिखाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना, बट बेसिक कंप्यूटर आपको बस चलाना आना चाहिए, ठीक। तो इसकी काम का टेंशन नहीं लेना, ट्रेनिंग पीरियड में आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी और आप सीख भी जाओगे। बहुत हेक्टिक काम नहीं, बहुत प्रेशराइज का काम नहीं होता, ईजी काम होता है। आप 2 से 3 महीने में बहुत इजीली कंपनी के अंदर सीख जाओगे और अच्छा परफॉर्म भी करोगे, ठीक है। रोल की एक्सपेक्टेशन देखो तो सिंपली एसोसिएट शुड बी क्लाइंट फोकस्ड एंड एबल टू वर्क विद यूजर्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज एंड कल्चर्स अक्रॉस द ग्लोब। तो अगेन यहाँ पे भी इस पोजीशन के लिए भी आपको कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से चेक किया जाएगा इन 2 पोजीशन के लिए। जो पहला वाला पोजीशन उसमें उतना कम्युनिकेशन नहीं मैटर करेगा, बट करेगा वहां पे भी, क्योंकि देखो आप रिप्रेजेंट तो करोगे ही कॉग्निजेंट को, सेम टाइम पे क्लाइंट फोकस वहां पे भी रहना पड़ेगा, बट उतना प्रेशराइज वाला सिचुएशन नहीं रहेगा, बट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सपोर्ट अवेलेबल फ्रॉम कॉग्निजेंट सेम ही है, सारी तरीके के सपोर्ट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर लो। ये भी उन सारे बच्चों के लिए जो 3 इयर्स ग्रेजुएट हुए, चाहे बीएससी की हो, बीसीए की हो, बीबीए, बीकॉम, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हुए हो, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। 50% इसकी भी रिक्वायरमेंट है, 50% मतलब 50%, 49.9% नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट वेयरिंग एरर्स विद स्टैंडिंग एरर्स आर नॉट एलिजिबल। अगेन बैक होगा तो आप इस पोजीशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो बैक नहीं होना चाहिए, बैक क्लियर करके अप्लाई करो, ठीक है। अब इसमें इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में मैं आपको बता देता हूँ, रिज्यूमे आपको बहुत बेहतरीन करना पड़ेगा। आप जिस जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे उसके हिसाब से रिज्यूमे जो है आप अपना क्रिएट करोगे। रिज्यूमे इसमें बोला मैक्सिमम 2 पेज का होना चाहिए, तो 2 पेज से ज्यादा नहीं करिएगा। मेरी मानो तो मैं कहूंगा कि 1 पेज से ज्यादा मत रखना। 1 पेज में बहुत ही जो जो मेन पॉइंट्स है उनको फोकस करो, वो सारी चीजें डिस्कस करो। अगर कोई इंटर्नशिप करके रखा है, किसी प्रोजेक्ट पे काम करके रखा है, इवन किसी फंक्शन के अंदर काम कर रहे हो, जो कॉलेज फंक्शन होता है उसमें भी अगर आपने को करिकुलर एक्टिविटीज कर करके, तो वो अपने रिज्यूमे में जरूर मेंशन करो, वो बहुत हेल्पफुल रहता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट बहुत तेजी से हो पाएगा। तो रिज्यूमे को कंप्राइज किया जाता है, शॉर्ट रखा जाता है, क्रिस्प रखा जाता है। तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, ये जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से आपको रिज्यूमे बनाना है, एटीएस फ्रेंडली करके रखना होगा, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटरव्यू। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द कॉलेज आईडी कार्ड इफ अवेलेबल। अगर कॉलेज की आईडी कार्ड है तो जरूर लेके जाइएगा, नहीं है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। एंड स्कूल कॉलेज यूजी मार्कशीट, तो जितने भी ओरिजिनल मार्कशीट है उनको जरूर लेके जाइए, उनके फोटो कॉपीज जरूर लेके जाइएगा, आधार पैन कार्ड सब कुछ लेके जाइएगा, ठीक है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनबोर्डिंग, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जिस दिन आप ऑफिस ज्वाइन करोगे उस दिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो सिंपली पैन कार्ड बोल के रखा, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट विल बी मैंडेटरी। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आपको ये सारी डिटेल्स जरूर लेके जाना है, जिसमें कि बोल के रखा है पैन कार्ड, जिसमें कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम और अदर डिटेल्स एक्यूरेटली मेंशन्ड हो, एक्यूरेटली दिख रहा हो, विजिबल हो, ठीक है। क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अगर नहीं हो पाया तो आपका सिलेक्शन ही कैंसिल हो जाएगा, फाइनल स्टेज पे आप जाके हट जाओगे, ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है कॉग्निजेंट का। यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए आपको सुपर सेट की लिंक पे आएगा और डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आप, इंटर योर ईमेल एड्रेस, नेक्स्ट करोगे तो आपको एक ओटीपी चला जाएगा, वहां से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, जहां पे आप अपना नंबर, फोन नंबर, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी फोटो है, सिग्नेचर, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद आपका सबमिट एप्लीकेशन होगा। यहाँ पे कोई फीस नहीं लगने वाली, याद रखिएगा। एक एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम हो सकता है और एग्जाम होने के बाद जो एग्जाम क्लियर करेगा उसको ही इंटरव्यू कॉल्स आएंगे, ठीक है। तो आपको देखो इसमें सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम सभी के होंगे, बट शॉर्टलिस्टेड वही होंगे जिनका रिज्यूमे अच्छा होगा। तो रिज्यूमे पे आप बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा, अच्छा, ठीक है। सेम ही चीज है, अगर आप इसमें भी देखोगे तो कॉग्निजेंट की फ्रेशर्स का ये भी एकदम सेम ही चीज है, कोई चीज चेंजेस नहीं है। सेम पोजीशंस पे हायरिंग हो रही है, सेम रिक्वायरमेंट है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बस यहाँ पे 24-25 ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। सेम ही ब्रांचेस हैं बीसीए बीएससी वालों के लिए, सेम जॉब डिस्क्रिप्शन है, सेम एलिजिबिलिटी अगेन इसके लिए भी है, सेम रोल एक्सपेक्टेशंस है, सेम ही सपोर्ट अवेलेबल होगा, सेम तरीके की क्राइटेरियाज होंगे सारे, सिर्फ और सिर्फ 24-25 बैच वाले अलग होंगे, ठीक है। अब इसकी जो ऑफिशियल लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूं, तो जाके तुरंत अप्लाई करो और चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, बेल आइकन दबा के रखो। इस चैनल से आपको कोई भी अपडेट नहीं मिस करनी, क्योंकि यहाँ रेगुलर बहुत सारे अपडेट
अपडेट्स आते हैं जॉब के रिगार्डिंग, तो ये आपको जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एक ऑफिशियल लिंक के थ्रू बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।